गुजरात के अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे के बाद हर किसी ने उम्मीद छोड़ दी थी कि उसमें कोई भी यात्री सुरक्षित बच पाएगा। यहाँ तक कि खबरें भी सामने आने लगी थी कि कुल मिलाकर क्रू मेंबर, पायलट और यात्रियों सहित 242 लोग जो इस प्लेन में सवार थे वो जीवित नहीं हैं। लेकिन अचानक जहां 242 लोगों के जान गंवाने की खबरें चल रही थी, इस बीच में एक शख्स जीवित खड़ा होता है और इस शख्स की पहचान रमेश विश्वास कुमार के ज़रिए की जाती है और ये कहा जाता है ये मिरेकल है, ये चमत्कार है। ये ऐसा पहली बार देखा गया जहां प्लेन हादसे में सभी लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आखिरकार रमेश विश्वास कुमार कैसे जीवित निकल गए, इस बात पर तो वो भी अचंभित रहते हैं। खुद कहते हैं कि उन्हें यकीन नहीं है, लेकिन कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं कि मौत को छू कर वापस आ गए हैं रमेश, और कई तस्वीरों के माध्यम से बताया जा रहा है कि कैसे वो सुरक्षित बचे। उनकी भी जान जोखिम में थी, वो भी जीवित नहीं बचते, लेकिन एक चमत्कार के ज़रिए रमेश की जान बच गई। दरअसल अहमदाबाद विमान हादसे में जिंदा बचे एकमात्र यात्री रमेश विश्वास कुमार की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इस वीडियो में विमान गिरने के बाद एक कंपाउंड से बाहर आते दिख रहा है व्यक्ति, जिसकी उम्र मात्र 40 साल है और ये भारतीय ब्रिटिश नागरिक बताया जा रहा है और इसका नाम रमेश विश्वास कुमार है, जैसा कि मैं पहले से चर्चा कर रही हूँ। आपको बता दें कि 242 में से सिर्फ रमेश विश्वास कुमार ही जीवित बाहर निकल जाते हैं, जिनसे अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की थी। अब जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे रमेश विश्वास जीवित निकल गए। आपको बता दें कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त चीख पुकार मची हुई थी। विश्वास कुमार एयर इंडिया की फ़्लाइट में सीट नंबर 11A पर बैठे थे और इस हादसे में जिस तरह उनकी जान बची, इस हादसे में उनका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं माना गया। तस्वीरों में एयर इंडिया का विमान बुरी तरह से जलता नजर आ रहा है। इस बीच रमेश विश्वास उस इमारत के बाहर निकलकर आते दिख रहे हैं जहां पर विमान गिरा था। उन्हें देखकर मौके पर मौजूद कुछ लोग उन्हें वहां से हटाने के लिए कहते हैं। इसके बाद कुछ लोग घायल रमेश को घटनास्थल से दूर ले जाते हैं, लेकिन इस दौरान आपको बता दें कि जब रमेश वहां पर खड़ा हुआ था, जब हादसा हुआ, उस दौरान आग की लपटें रमेश के इर्द गिर्द थी, लेकिन रमेश बाल बाल बच जाते हैं। हादसे में जिंदा बचे रमेश विश्वास ने बताया था, सब कुछ मेरी नज़रों के सामने हुआ। मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा कि मैं कैसे उससे जिंदा बाहर निकल गया। क्रैश होने के बाद कुछ देर के लिए मुझे लगा कि मैं अभी मरने वाला हूँ। जब आँख खुली तो एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूँ। मैंने सीट बेल्ट खोला और मैंने बाहर निकलने की कोशिश की। मेरी नज़रों के सामने एयर होस्टेस और कुछ अंकल आंटी खत्म हो गए। टेक ऑफ होते ही 1 मिनट बाद 5 से 10 सेकंड के लिए आग की प्लेन, उनका कहना है कि उन्हें लगा कि प्लेन कहीं फंस गया। बाद में प्लेन में हरी और सफ़ेद लाइटें ऑन हो गई, फिर उसकी रफ्तार अचानक बढ़ गई और तेज़ रफ्तार के साथ एक इमारत से जा टकरा गई। मैं जिस तरफ था वहाँ से प्लेन ज़मीन की तरफ क्रैश हुआ। वहाँ थोड़ी जगह थी, मैं जहाँ था वहाँ प्लेन का दरवाज़ा टूटा, वहाँ थोड़ी जगह बनी। मैंने बाहर आने की कोशिश की तो मैं बाहर आ गया। विमान के अंदर मेरी विपरीत दिशा में जो लोग बैठे थे, प्लेन क्रैश होने पर उनकी तरफ इमारत की दीवार आ गई, शायद इसलिए वो नहीं निकल पाए। अब भीषण आग लगी तो मेरा एक हाथ भी जल गया। फिर मैं पैदल चलकर कुछ दूर आया, फिर एम्बुलेंस में मुझे बिठाया गया और मुझे अस्पताल ले गया। आग के गोले से इस तरह से रमेश विश्वास ने अपनी जान बचाई। 242 में से मात्र एक ही जीवित शख्स रमेश विश्वास कुमार ही निकल पाए और अब उनसे सिर्फ पूछताछ की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि आखिरकार आप कैसे बच गए। बार बार वो सवालों का जवाब देते हैं कि उन्हें भी विश्वास नहीं था।
अब उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, अभी भी अस्पताल में वो एडमिट है। पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे तो उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनसे मुलाकात वहाँ के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने भी की है और हर कोई अब उनकी तस्वीरों के ज़रिए सिर्फ और सिर्फ शुक्र अदा कर रहा है कि आखिरकार किसी की तो जान बची।